जापानीज माइथोलॉजी और फोकलोर में ऐसे कई क्रीचर्स का जिक्र है जिनकी कहानी काफ़ी अनोखी होती है। ऐसे ही अर्बन लेजेंड में से एक है जिकिनिंकी, जो कि बेसिकली घुस की तरह होते हैं और डेड बॉडीज को खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या ऐसा करना उनसे अच्छा लगता है या ये कोई सांप का नतीजा है? अगर सांप है तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वो कहानी सच है, या अगर सच नहीं है तो ये कहानी इतनी प्रचलित कैसे हो गई? आज के वीडियो में हम जिकिनिंग के बारे में जानते हुए ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जिकिनिंग की बेसिकली घुस की तरह होते हैं जो डेड बॉडीज को खाकर ही सर्वाइव करते हैं। ये ज़्यादातर आम लोगों के बीच ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इन्हें इनकी शार्प पॉइंटेड टीथ से पहचाना जा सकता है जो कोई भी फ्लेश वगैरह को खाने को यूज़ होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि कोई भी जिकिनिंग की अपने एग्जिस्टेंस से खुश नहीं होता है, ना ही डेड बॉडीज को खाकर उन्हें कोई खुशी मिलती है, बल्कि ये एक सांप का नतीजा है जो किसी बुरे इरादे रखने वाले इंसान को उसके अगले जन्म में मिलता है, जो एक सांप के वजह से ही अगले जन्म में आदमी जिकिनिंकी में तब्दील हो जाता है। और इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो कहानी शुरू होती है मूसो कुकुशी नाम के एक प्रीस्ट से, जो किसी अपने जर्नी के दौरान मिनो प्रोविंस से होकर गुजर रहे थे। इस इलाके के पहाड़ी हिस्से में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके थे और काफ़ी देर वहाँ घूमने के बाद, रास्ता ढूंढने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अब सूरज भी डूबने वाला था और मूसो अपनी उम्मीद खोने लगे थे। तभी उन्हें हिल टॉप पर एक हर्मिटेज दिखाई दिया। तो अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं हर्मिटेज क्या है। हर्मिटेज एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे जापान में ओल्ड टाइम्स के दौरान जर्नी में गुजरते हुए हर्मिटेज के लिए एज ए रेस्टिंग शेल्टर बनाया गया था। मूसो उस हर्मिटेज की तरफ चल पड़े और यहाँ आकर उन्होंने एक पीस को देखा जिससे मूसो ने मदद मांगी, लेकिन ओल्ड प्रीस्ट ने साफ मना कर दिया। साफ उन्हें शेल्टर देने से मना कर दिया। ओल्ड प्रीस्ट ने मूसो को आगे बढ़ जाने के लिए सलाह दिया। मूसो को एक गांव का रास्ता बता दिया जहां जाकर वो आराम कर सकते थे। मूसो जब उस छोटे से गांव के आसपास गए, वहां पहुंचते ही वह गांव का मुखिया ने उसे मूसो से स्वागत किया और साथ में उनको रुकने का एक छोटा सा कमरा भी अरेंज कर दिया। खाना पीना करने के बाद वो सो गए, लेकिन बीच रात में मूसो की आंख अचानक खुल गई और उनके साथ वाले कुटिया की लोगों की रोने की आवाज़ आ रही थी। इसके पहले मूसो कुछ पूछते, उनके कमरे में एक बूढ़े लोग आए और उसके साथ कुछ लोग भी थे। वो लालटेन लेकर आए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि साथ वाले कुटिया में एक बीमार बूढ़ा इंसान की मौत हो गई थी। वो मूसो को बताते हुए गाँव में के एक सांप के बारे में बताते हैं कि जब भी गाँव में किसी की मौत होती है किसी के घर में, तब सारे गाँव उस डेड बॉडी को वहाँ छोड़कर गाँव से चले जाते हैं। उस कस्टम को फॉलो ना करने पर मिसफॉर्चून और इविल स्पिरिट्स का सामना कर पड़ सकता है। क्योंकि मूसो एक प्रीस्ट है तो उन्हें लगता है कि मूसो उनकी हेल्प कर सकते थे। मूसो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और रात भर यहीं डेड बॉडी के सामने ही रुकने का फैसला करते हैं। मूसो वहाँ मेडिटेशन के मुद्रा में बैठ जाते हैं। 3-4 घंटे के मेडिटेशन के बाद अचानक ही मूसो को किसी के अंदर आने की आवाज़ आती है। उसी के साथ मूसो को रियलाइज़ होता है किसी पावर ने मूसो को उसकी जगह में फ्रीज करके रख दिया है। और तभी एक डार्क फिगर उस रूम में एंटर करते हैं और देखते हैं कि जो उस डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं और वहाँ से फिर गायब हो जाता है। और फिर अगली सुबह गांव वाले वापस आके देखते हैं मूसो उनको सब कुछ सच सच बता देता है। कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। गांव का मुखिया मूसो को बताता है कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है, क्योंकि ये काफ़ी देर पहले से हो रहा है। गांव वालों ने उसी डार्क एंटिटी को इविल स्पिरिट मानते थे जो डेड बॉडी को खा जाता था, और इसी वजह से कोई उसके आसपास भी नहीं रहता था, क्योंकि उस लोग को पता था कि अगर कोई आसपास रहता है तो उसको भी खा सकता था। मूसो को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो डार्क एंटिटी, डार्क फिगर किसकी थी। तो मूसो ने पूछा, वो लोग उस पीस की मदद क्यों नहीं लेते जो सामने हर्मिटेज में रहते हैं? गांव के मुखिया ने कहा, पुराने ज़माने में यहाँ हर्मिट रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई भी हर्मिट आना नहीं चाहता है। गांव वालों ने पास में किसी भी हर्मिट का होने का बात को भी इनकार कर दिया। मूसो ये बात सुनकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और गांव से निकलने के बाद मूसो उस हिल टॉप पर जाते हैं जहां वो हर्मिटेज था, और वो हर्मिटेज को निकलने ढूंढ पड़ते हैं। फिर बिना किसी मुश्किल से मूसो उस हर्मिटेज को खोज लेते हैं। फिर ओल्ड हर्मिट मूसो को अंदर आने का इनवाइट करते हैं।
फिर ओल्ड हर्मिट मूसो को देखते ही मूसो से माफ़ी मांगने लगता है। मूसो को लगता है कि वो ओल्ड हर्मिट लास्ट नाइट शेल्टर ना देने की वजह से असेम्ड फील कर रहा था और शायद इसी वजह से माफ़ी मांग रहा था। और तभी ओल्ड हर्मिट ने कहा, माफ़ करना कि कल आपके आंखों के सामने उस डेड बॉडी को मैंने खा लिया और आपको इतना खतरनाक दृश्य देखना पड़ा। और ये सुनकर मूसो को सिर घूम जाता है और वो डम्बस्ट्रक हो जाते हैं। मूसो को बताते हैं कई साल पहले वो इसी विलेज का हर्मिट हुआ करता था और हिल टॉप पर हर्मिटेज में रहा करता था और कोई हर्मिट और नहीं था। इसी वजह से आसपास के सब गांव वाले इन्हीं से अपने रिचुअल करवाने आते थे। ओल्ड हर्मिट आगे बताते हैं वो लालची होने लग गए थे, रिचुअल्स को सिर्फ पैसे की वजह से परफॉर्म करने लग गए थे। लोगों से पैसा बनाने का खराब इच्छा रखने की वजह से एविल स्पिरिट उस पर हावी हो गए थे और मरने के बाद भी ऐसे कर्स उसको जिकिनिंकी के रूप में दोबारा जन्म मिला और वो सिर्फ डेड बॉडीज को खाकर ही जिंदा रह सकते थे और उनकी कोई भी और चॉइस नहीं थी। और ओल्ड हर्मिट मूसो को रिक्वेस्ट करता है कि सिगा की सर्विस परफॉर्म करके उसको इस श्राप से मुक्त करवा दे। और इतना कहते ही ओल्ड हर्मिट उस हर्मिटेज से गायब हो जाते हैं। मूसो अपने आप को एक ओल्ड टूम के आसपास खड़े पाते हैं जो गोइनिसी नाम के एक प्रीस्ट की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस स्टोरी के दो एंड्स थे। पहला ये है कि ओल्ड हर्मिट मूसो को हेल्प चाहता था और जानबूझ के मूसो को उस गांव की तरफ भेजा था जहां उस ओल्ड आदमी की डेथ होने वाली थी। जिकिनिंकी चाहता था कि मूसो समझ सके कि वो कर्स की वजह से कितना बुरा और गंदा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए वो जानबूझ कर मूसो के सामने वो डेड बॉडी को खाने वाला था। अभी जिकिनिंकी अपने प्रीवियस लाइफ में एक फीस था और जानता था मूसो अगर उसके टॉम के आसपास सेगा की सर्विस परफॉर्म करेगा तो उसे इस कर्स से छुटकारा मिल जाएगा। और ये सब उसने पहले से प्लान करके रखा था। फाइनली मूसो उसे फ्री कर देता है। स्टोरी के दूसरे एंड के हिसाब से जिकिनिंकी ये सब इसलिए प्लान किया था क्योंकि वो मूसो जैसे प्योर स्पिरिट के लाइफ को आसानी से कंज्यूम नहीं कर सकता था, तो इसीलिए वो मूसो को अपने टूम के आसपास बुलाता है जहां जिकिनिंकी के पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो हर्मिट मूसो को अपने बातों में उलझाकर उसे अपने टूम के पास लाकर उसे खा जाता है। आई पर्सनली बिलीव एंडिंग वन मेक मोस्ट सेंस क्योंकि जिकिनिंकी के बारे में कहा जाता है कि वो डेड बॉडीज को ही खाता है। डीमन और नॉट डीमन, दे आर कर्स सोल, जिन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है। जिकिनिंकी की कहानी पहली बार लपसादिया हर्न के क्वाइदान में पढ़ा गया था और तब ये कहानी कई जगह पे देखी भी गई थी। इट्स अ क्लासिक स्टोरी जिसके लालच में बुरे परिणामों के दर्शाया गया है और इसी वजह से लोगों ने इसकी रुचि दिखाने लगे। कहानी को ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है जैसे मानो ये सच है और लोग लालची ना बने और अगले जन्म में वो जिकिनिंकी बन ना जाएं, लेकिन असल में ये एक मनगढ़ंत कहानी है दोस्तों। लेकिन स्टिल जापान के अर्बन लेजेंड्स में जिकिनिंकी रैली पॉपुलर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगे। सो बाय।